त्रैमासिक राशिफल 2026 जनवरी, फरवरी, मार्च कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, विस्तार से जानेंगे। वर्ष का प्रारंभ आपके लिए कैसा रहेगा, जनवरी और फरवरी, मार्च विस्तार से संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करेंगे। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, जनवरी की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति के बारे में यदि हम बात करें तो 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन जनवरी में होगा। सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र। फरवरी के महीने में 4 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, सूर्य, मंगल, बुध और शुक्र। मार्च के महीने में 2 ही ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा। अब इन ग्रहों के राशि परिवर्तन से और जो बड़े ग्रह हैं जैसे राहु, शनि, केतु और गुरु, इन ग्रहों का क्या प्रभाव रहने वाला है, डिग्री वाइज भी चर्चा करेंगे और आपके किन क्षेत्रों पर किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, पॉजिटिव, निगेटिव, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले तो बात करेंगे राशि के स्वामी के बारे में। ये जो फलादेश है चंद्र राशि पर जो है आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी देख सकते हैं। जो लोग लग्न राशि के अनुसार से देखते हैं तो लग्न राशि के अनुसार से भी जान सकते हो। लग्नेश शनि है और शनि के पास 2 राशियां हैं, 10 नंबर और 11 नंबर। शनि विराजमान है आपके धन भाव में, मीन राशि में लंबे समय से चल रहे हैं और शनि की 7.5 का अंतिम चरण भी चल रहा है। लेकिन जनवरी के महीने में शनि जो है बहुत कमजोर स्थिति में रहने वाले हैं। यदि हम 1 जनवरी की बात करें तो ये लगभग 2 से 2.5 डिग्री के मध्य में ये गोचर करेंगे। तो ये जो अवस्था है ये बहुत ही कमजोर अवस्था है, फल देने की जो क्षमता रहेगी ये कम रहेगी। शनि यदि हम बात करें फरवरी के महीने में थोड़ा इनकी डिग्री जो है इंक्रीज होगी और लास्ट फरवरी तक ये 7 डिग्री में गोचर करेंगे, मतलब फिर इनकी अवस्था बढ़ जाएगी, फल देने की क्षमता बढ़ जाएगी और मार्च के महीने में और ज्यादा जो है शनि मजबूत हो जाएंगे। शनि जिस जिस प्रकार से मजबूत होंगे उस प्रकार से फलों में वृद्धि करने का काम करेंगे। अब शनि का एक रोल होता है कि शनि जिस स्थान में विराजमान होते हैं उस स्थान के फलों को वृद्धि कर देते हैं। जैसे कि धन भाव में विराजमान है तो स्वाभाविक है कि धन के फलों में वृद्धि करेंगे। ये जो द्वितीय भाव है ये धन का होता है, कुटुंब का होता है, वाणी का होता है और ये देखा जाए तो एक प्रकार से आय के माध्यम जो हम देखते हैं, स्थायी संपत्ति जो देखते हैं वो हम द्वितीय भाव से देखते हैं। तो इन क्षेत्रों पर बढ़ोतरी करने का काम करेंगे। शनि जिस स्थान का मालिक होता है, जहां पर बैठता है, दोनों ही जगह फलों को वृद्धि करेगा। जहां पर देखेगा वहां पर अनिष्ट करने का भी काम करता है यदि शनि खराब है तो। शनि 12वें भाव के मालिक है, धन भाव में बैठे तो स्वाभाविक है कि 12वां भाव विदेश का होता है, व्यय का होता है, हानि का होता है, नुकसान का होता है। तो विदेश का मालिक धन भाव में बैठे तो विदेश से अच्छा लाभ देखने को मिलता है। यदि आप विदेश से जुड़े हुए काम करते हैं तो स्वाभाविक है कि अच्छा लाभ आपको मिलेगा, धन की प्राप्ति होगी। एक्सपोर्ट का काम करो, इंपोर्ट का काम करो, या आप विदेश में रह रहे हैं फिर भी शनि यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देने का काम करता है, मतलब आर्थिक स्थिति को धीरे धीरे मजबूत करता है। अब यहाँ पर शनि जितना बलवान होगा उतना लाभ देगा। जैसे कि हम देख रहे हैं कि शनि जनवरी के महीने में 2 डिग्री से स्टार्ट करेगा। 1 जनवरी से यदि हम बात करें तो 2 से 3 डिग्री में जाएगा, 4 में जाएगा, 5 में जाएगा, 6 में जाएगा और यदि हम फरवरी के महीने में देखें तो लगभग 7 डिग्री के मध्य में ये गोचर करेगा, 6-7। और मार्च के महीने में और ज्यादा डिग्री बढ़ेगी और जैसे जैसे शनि की डिग्री बढ़ती जाएगी वैसे वैसे फल भी शनि जो है मजबूती से देने का काम करेंगे। धन के भाव में शनि का बैठना, धन में वृद्धि करना, ऊंचाइयों में पहुंचाना, कुटुंब परिवार की स्थिति को बेहतर करना, वाणी को बेहतर करना और धन के स्रोत पैदा करने का काम करता है। लेकिन इसी प्रकार आपको समझना है कि शनि जितना मजबूत होगा उतना काम करेगा। जनवरी के महीने में थोड़ा कमजोर स्थिति में रहने वाले हैं, इस कारण से धन के स्रोत तो बनेंगे लेकिन उतने ज्यादा जो है स्रोत नहीं बन पाएंगे। वही देखा जाए तो विदेश की यात्राओं के लिए अच्छी स्थिति है। शनि की 7.5 का ये अंतिम चरण है और अंतिम चरण में शनि अच्छा लाभ भी देने का काम करता है। आपने दूसरे फेस में या पहले फेस में जो नुकसान किया है तो तीसरे फेस में जो है शनि वो सब लौटाने का काम भी करता है। इसलिए शनि आपके लिए बेहतर है और धीरे धीरे ये बेहतर होता जाएगा, स्थिति आपकी जो है बदलती जाएगी क्योंकि शनि आपकी कुंडली का मुख्य ग्रह, मेन ग्रह है और शनि ही जो है सब प्रकार के फल देने का काम करेगा। क्योंकि शनि यदि कमजोर है तो अन्य ग्रहों का प्रभाव भी कम देखने को मिलता है क्योंकि ये मुख्य
प्रधानमंत्री है और इसी के अनुसार से सभी ग्रह को काम करना है, तो इसलिए शनि का मजबूत होना बहुत जरूरी है। अब शनि को और ज्यादा मजबूत करने के लिए उपाय का भी सहारा ले सकते हैं। पीपल की पूजा करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, दशरथ का शनि स्तोत्र का पाठ करिए, शनि के मंत्र का जप करिए। शनि को मजबूत करके चलना है और हमेशा आप शनि को मजबूत करिए। आप रत्न भी धारण कर सकते हैं, नीलम रत्न धारण करके रखिए और हमेशा धारण करके रखिए, जिससे शनि आपका मजबूत रहेगा तो अन्य जो ग्रह है वो भी जो है अच्छे कार्य करेंगे, क्योंकि इस कुंडली में प्रमुख ग्रह शनि ही है और शनि के अनुसार ही अन्य ग्रहों का फल आपको मिलने वाला है। प्रधानमंत्री शनि है और ये जितने भी ग्रह हैं, ये विधायक, सांसद, मंत्री, ये सब शनि के अंडर में ही काम करेंगे। इस प्रकार से आपको समझना है, इसलिए शनि को मजबूत करके आपको चलना है। अब द्वितीय भाव के जो मालिक है, शनि तो 12वें भाव के मालिक और लगन के मालिक है, क्योंकि शनि के पास 2 नंबर होते हैं, 10 नंबर, 11 नंबर। अब द्वितीय भाव जो कि धन का मेन मालिक ग्रह है, जिसको डिपार्टमेंट धन का मिला है, वो है गुरु, क्योंकि 12 नंबर मीन राशि जिसके स्वामी गुरु होते हैं और गुरु आपके लाभ के भी मालिक है, मतलब दोनों ही अच्छे भाव है। ये धन का भाव है और ये लाभ का भाव है, क्योंकि 9 नंबर धनु राशि जिसके स्वामी गुरु होते हैं। अब गुरु को शनि ने 2 डिपार्टमेंट दिया है, एक तो आय का, लाभ का, और एक धन का दिया है। गोचर कहां कर रहे हैं? बहुत अच्छी पोजीशन में गुरु का गोचर हो रहा है, त्रिकोण भाव में। यदि हम बात करें तो ये दोनों ही भाव मंत्री भाव माने जाते हैं और केंद्र के जो भाव है ये आप इनको मुख्य भाव समझ सकते हैं, जैसे विधायक, सांसद के भाव। लेकिन ये जो है बहुत जबरदस्त भाव माने जाते हैं और सबसे प्रमुख भाव लग्न माना जाता है, ये त्रिकोण के भाव माने जाते हैं। अब त्रिकोण के भाव में गुरु का गोचर बेहद लाभदायक होता है, क्योंकि गुरु पंचम भाव में संतान कारक भी होते हैं और पंचम भाव होता है शिक्षा का, संतान का, लव लाइफ का, फाइनेंशियल स्थिति का। और यहां से हम जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट ये भी देखते हैं। गुरु यहाँ पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि कारक है। कारक का मतलब ये होता है कि उसको स्थान बल मिलता है, मतलब वहां उसको स्वतंत्रता मिलती है, वो फ्रीडम उसको पूरा मिलता है। फल देने की क्षमता जितनी है वो पूरी तरह से देगा। अब गुरु तो वैसे भी देखा जाए तो जनवरी, फरवरी, मार्च के महीने में मजबूत स्थिति में रहने वाले हैं, जो कि फल देने की क्षमता बहुत अच्छी रहने वाली है। अब धन के ये मालिक है, लाभ के मालिक है, तो स्वाभाविक है कि धन में वृद्धि होने वाली है, धन के स्रोत अच्छा पैदा करेंगे गुरु। धन के कारक माने जाते हैं, तो धन की तिजोरियों को खोलने का काम करेंगे और इधर शनि भी जो है कुछ सपोर्ट करने का काम करेंगे। लाभ के मालिक है तो स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे और अपने भाव को देख भी रहे हैं, जहां पर गुरु की राशि है अपनी राशि को देख भी रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि लाभ और आय में वृद्धि करेंगे। अब ये जो भाव है इच्छा पूर्ति का भी भाव है, तो स्वाभाविक है कि इच्छा की पूर्ति भी होंगी। अब गुरु इन दोनों भाव के फल तो देंगे, क्योंकि ये डिपार्टमेंट गुरु को मिला है, धन का, कुटुंब परिवार का और आय का। साथ ही साथ जहां पर वो चल रहे हैं, इस समय गोचर कर रहे हैं, वहां के भी फल देंगे। हालांकि यहाँ के जो मालिक है वो बुध है, लेकिन यहाँ पर गुरु बैठे तो गुरु भी तो कुछ फल देंगे। तो शिक्षा के लिए बेहतर है, पढ़ाई लिखाई के लिए विद्यार्थियों के लिए बढ़िया फल मिलेंगे। संतान के लिए तो सबसे अच्छा समय है, यदि कोई संतान की प्लानिंग करना चाहता है तो बिल्कुल करे, क्योंकि पुत्र संतान के योग ज्यादातर बनने वाले हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तीनों महीनों में। गुरु संतान कारक माना जाता है, इसीलिए ये टाइम जो है संतान प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा है। लव लाइफ के लिए भी समय बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि गुरु लव लाइफ के लिए भी अच्छे माने जाते हैं। हालांकि ये प्रेम विवाह के लिए कम माने जाते हैं, विवाह के लिए ज्यादा माने जाते हैं। हालांकि आप लव करके अरेंज कर सकते हैं, उसके लिए ये सपोर्टेड है, क्योंकि ये देव गुरु हैं और ये मंत्रों के साथ जो है अरेंज मैरिज के लिए प्रेरित करते हैं। ये फाइनेंशियल स्थिति का भाव भी है, तो फाइनेंशियल स्थिति को भी मजबूत करने का काम करेंगे। जुआ, लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट का भी है। इन क्षेत्रों से जो लोग जुड़े हैं, हालांकि ये क्षेत्र अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी जुड़े हैं, तो कुछ कुछ लाभ होगा, आय के माध्यम बढ़ेंगे। तो गुरु जो है इन तीनों भाव के अच्छे परिणाम तो देंगे ही देंगे, लेकिन गुरु की दृष्टि बड़ी शुभ मानी जाती है, अमृत दृष्टि मानी जाती है। और इनके 3 दृष्टियां, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो 5वीं दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 नवम भाव में। नवम भाव भाग्य का होता है, तो भाग्य को देखेंगे तो भाग्य में बढ़ोतरी करेंगे। सप्तम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आपके लाभ भाव को देखेंगे, तो स्वाभाविक है कि लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे और आपकी इच्छा को पूरा करेंगे। नवम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
आपके लगन को, आपकी राशि को देख रहे हैं। इस कारण से राशि को देखेंगे तो हेल्थ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, और शनि की पोजीशन भी बढ़िया है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च ये तीनों महीने आपकी हेल्थ अच्छी रहने वाली, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहेगा, अपॉर्चुनिटी भी देने का काम करेंगे। तो ये एक अच्छी स्थिति आपकी रहने वाली है। गुरु जो है आपके लिए जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। अब आगे बढ़ेंगे। ये जो तीसरा भाव है, ये पहला भाव माना जाता है, तो एक दो तीन, तीसरे भाव में एक नंबर लिखा है, मतलब मेष राशि, जिसके स्वामी मंगल होते हैं। मंगल तृतीय भाव के भी स्वामी है, और मंगल आपके कैरियर के दसम भाव के भी मालिक है। दो राशि मंगल के पास, एक नंबर 8 नंबर, मेष राशि वृश्चिक राशि, गोचर कहां कर रहे हैं, लाभ भाव में। अब लाभ भाव में मंगल, सूर्य, शुक्र, बुध सब अच्छे परिणाम देते हैं। ये भाव ही ऐसा है, क्योंकि ये आय का भाव है, लाभ का भाव है, तो ऐसा तो है नहीं कि ग्रह लाभ ना दे, स्वाभाविक है। अब कैरियर के मालिक मंगल आपके एकादश भाव में, पराक्रम के मालिक मंगल जो है एकादश भाव में। ये जो भाव है पराक्रम का है, ये छोटे भाई बहनों का है, ये यात्राओं का है। जनवरी के महीने में यात्राएं होंगी, लेकिन मंगल यहाँ पर रहेंगे कब तक, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर लिखा है 16 जनवरी तक मंगल रहेंगे। 16 जनवरी तक क्या लाभ होगा, पराक्रम बढ़ेगा, बल पराक्रम में वृद्धि भी करने का काम करेंगे। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, यात्राएं होंगी जनवरी के महीने में, आप धार्मिक यात्राएं या कहीं जा सकते हैं। अब ये कैरियर के मालिक है, तो कैरियर आपका 16 जनवरी तक बढ़िया रहने वाला है, क्योंकि मंगल वहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। वही देखा जाए, जो भी आप काम करो, चाहे आप बिजनेस करो, व्यापार करो, स्वयं का काम करो, तो एक अच्छी स्थिति रहेगी, कर्म का रिजल्ट आपको मिलेगा, कहने का तात्पर्य। लेकिन यही मंगल जब 16 तारीख को 12वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर भी उच्च राशि में रहेंगे। हालांकि मंगल 12वें भाव में अच्छे परिणाम नहीं देता गोचर के अनुसार से, लेकिन ये जब उच्च का रहेगा, कोई भी ग्रह जब उच्च का होता है तो फल देने की क्षमता बड़ी ज्यादा होती है, और वो अच्छे परिणाम देने का काम करता है। तो विदेश के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, ग्रीन कार्ड बनवाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वीजा बनवाना चाहते हैं, और जो कैरियर बनाना चाहते हैं वो विदेश के लिए जा रहे हैं, उन लोगों को सबसे ज्यादा सफलता मिलेगी। चाहे आप बिजनेस करो विदेश में, चाहे नौकरी करो, एक अच्छी सिचुएशन जो है रहने वाली है। जो लोग विदेश में रह रहे हैं उन लोगों के लिए तो अच्छा ही रहने वाला है। तो ये स्थिति समझिए कि मंगल की बड़ी शानदार रहने वाली है जनवरी के महीने में। शुक्र जो है आपके चौथे भाव के भी मालिक है, और नवम भाव के भी मालिक है, मतलब 2 नंबर 7 नंबर शुक्र का होता है। गोचर कहां कर रहे हैं, लाभ भाव में, ये भी बहुत अच्छी पोजीशन है। ये भाव होता है भूमि का, भवन का, प्रॉपर्टी का, मकान का और वाहन का, और ये भाव होता है भाग्य का और पिता का। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी में लाभ तो देंगे 13 तारीख तक, क्योंकि 13 तारीख तक शुक्र लाभ भाव में रहेंगे, और उसके बाद ये 12वें भाव में जाएंगे, तो यहाँ पर भी अच्छे परिणाम देते हैं, क्योंकि शुक्र का 12वें भाव में गोचर अच्छा माना जाता है। तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए काम बनेंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, और भाग्य का साथ मिलेगा। तो दोनों ही जगह शुक्र की बड़ी अच्छी पोजीशन है, मतलब ये सारे क्षेत्र आपके अच्छे रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी, वाहन और भाग्य। इसके बाद हम बात करेंगे पंचम भाव के मालिक। पंचम के मालिक बुध है, और अष्टम के मालिक भी बुध है। 3 नंबर 6 नंबर बुध का होता है, मिथुन और कन्या, दोनों के मालिक बुध लाभ भाव में बैठे, बहुत अच्छी पोजीशन में। क्या फायदा देंगे, पंचम भाव से हम देखते हैं शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ, और अष्टम भाव से गूढ़ ज्ञान, रिसर्च, फंसा हुआ धन, ससुराल पक्ष। तो ये समझिए कि दोनों ही भाव के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। हालांकि यहाँ पर 17 तारीख तक रहेंगे, उसके बाद ये 12वें भाव में जाएंगे तो विपरीत परिवर्तन राजयोग भी बनाएंगे, और बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। तो स्वाभाविक है कि बुध की अच्छी स्थिति है, और बुध शुक्र यहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण राजयोग बन रहा है, बुधादित्य राजयोग बन रहा है, और यहाँ पर भी विपरीत परिवर्तन राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, बुधादित्य राजयोग, कई सारे राजयोग बनेंगे। तो स्वाभाविक है कि शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ बढ़िया रहेगी, और ससुराल पक्ष से लाभ होगा, फंसा हुआ धन प्राप्त होगा, आयु भी अच्छी रहेगी, कोई विशेष खतरा नहीं रहेगा, बुद्धि अच्छी रहेगी, और व्यापार आपका बढ़िया रहेगा, क्योंकि बुध बुद्धि है, व्यापार तो अच्छा रहने वाला है। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता, क्योंकि 2.25 दिन में चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं। 4 नंबर चंद्रमा का है, साप्ताहिक राशिफल में हम आपको बताएंगे। सूर्य जो कि आपके सप्तम के मालिक है, लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, 14 जनवरी तक लाभ देंगे, आय में वृद्धि करेंगे, व्यापार बढ़िया रहेगा, पार्टनरशिप बढ़िया रहेगी, और विवाह के लिए रिश्ते आएंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो दैनिक आय में वृद्धि करेंगे, तो ये भी अच्छी स्थिति है। लेकिन जब ये 12वें भाव में जाएंगे तो अच्छी स्थिति नहीं है। 14 जनवरी के बाद पति पत्नी में टकराव हो सकता है, विवाद हो सकता है, पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है, व्यापार में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है, कोई धोखा ना हो जाए आपके साथ, कोई बड़ा लॉस ना हो जाए, तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
सूर्य का उपाय आपको करना है 14 जनवरी से। मकरस्थ में जब सूर्य प्रवेश करेंगे मकर राशि में मकर संक्रांति के दिन, तो ये मकर संक्रांति आपके लिए बढ़िया नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है। कुंभ राशि वालों के लिए 1 महीने का समय बढ़िया नहीं रहेगा। सूर्य जो है कॉन्फिडेंस भी लो करेंगे और सरकार के क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं व्यवधान, राजनीति वाले क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं डिले करने का काम करेंगे। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है और पत्नी के साथ, पति के साथ संबंध को, पार्टनरशिप में भी ध्यान रखना है। उधार कम देना है और कहीं पैसा फंस सकता है तो वो भी ध्यान रखना है। उपाय क्या करना है? सुबह जल्दी उठिए, सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए, सूर्य आदित्य स्तोत्र का पाठ करिए, कोई नुकसान नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी, बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे। इसके बाद हमने बुध के बारे में, शुक्र के बारे में और मंगल के बारे में जाना, गुरु के बारे में भी जाना, शनि के बारे में भी जाना। राहु, राहु लगन भाव में बड़ी अपॉर्चुनिटी देते हैं और मजबूत स्थिति में रहने वाले। राहु यहाँ पर कंफ्यूज जरूर करेंगे, लेकिन शनि अच्छे हैं तो राहु अच्छे ही फल देंगे। क्या अच्छे फल मिल सकते हैं? तरक्की मिल सकती है, दिमाग में नए नए थॉट आ सकते हैं, योजनाएं बनाने के लिए राहु यहाँ पर माहिर है, योजनाओं में सफलता भी देने का काम करेंगे। जो आपने कभी सोचा नहीं वो अपॉर्चुनिटी भी दे सकते हैं। तो राहु की स्थिति बढ़िया है, लेकिन कंफ्यूज जरूर करेंगे। डिसीजन यदि आप ले रहे हैं तो अकेले ना लें, दूसरे की सलाह लें, उसके बाद डिसीजन लेंगे तो सफलता मिलेगी। कई बार राहु यहाँ पर कंफ्यूज करके गलत डिसीजन देता है, लेकिन सही डिसीजन यदि आपने लिया तो बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। और केतु, केतु की स्थिति जो है समझिए कि 14 जनवरी से बढ़िया नहीं है। कब तक? ये अच्छी स्थिति नहीं है, समझिए 13 फरवरी तक। लेकिन 14 जनवरी के पहले केतु सपोर्ट करेंगे, लाभ देंगे, व्यापार में बढ़िया करेंगे, पार्टनरशिप भी बढ़िया करेंगे। 14 जनवरी से 13 फरवरी तक केतु की अच्छी स्थिति नहीं है, इसलिए कोई धोखा हो सकता है तो ध्यान रखना है, कहीं पैसा फंस सकता है वो भी ध्यान रखना है। तो सूर्य को मजबूत करके चलना है। जनवरी के महीने में सिर्फ आपको सूर्य पर फोकस करना है, केतु पर फोकस करना है, और सारे ग्रह आपके पक्ष में रहने वाले हैं, राजयोग कई सारे बन रहे हैं, इसलिए जबरदस्त महीना आपका जनवरी का बीतेगा। फरवरी कैसा रहेगा? फरवरी में यदि हम बात करें तो शनि की स्थिति और मजबूत होगी, जो कि फल देने की क्षमता बढ़ेगी, धन के लिए स्रोत पैदा होंगे, आय में वृद्धि होगी। राहु मजबूत स्थिति में रहेगा तो राहु तरक्की देगा, काम बनाएगा, बिगड़े हुए काम बनेंगे। तो केतु भी आपका बढ़िया रहेगा, 13 फरवरी से जबरदस्त लाभ मिलेंगे, व्यापार में लाभ मिलेंगे, पार्टनरशिप में लाभ मिलेंगे, और देखा जाए तो आय में वृद्धि करने का काम करेंगे। गुरु की पोजीशन तो बढ़िया रहने वाली है, गुरु जो है फरवरी में जबरदस्त लाभ देंगे, शिक्षा, संतान, लॉ लाइफ की स्थिति बढ़िया, लाभ और आय में वृद्धि भी करेंगे, भाग्य का साथ भी मिलेगा। उसके बाद मंगल की बात करें तो मंगल जबरदस्त लाभ देंगे, क्योंकि मंगल 23 तारीख को जो है आ जाएंगे, आपके घर में आ जाएंगे, लगन भाव में, कॉन्फिडेंस अच्छा बढ़ जाएगा, विदेश से जुड़े हुए कार्य भी आपके बनेंगे। जो जनवरी में जो है मंगल दे रहे थे रिजल्ट, वही जो है फरवरी में भी अच्छे रिजल्ट मंगल के मिलेंगे। बुध के भी जबरदस्त लाभ देखने को मिलने वाले हैं, राजयोग बनेंगे, बुधादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण राजयोग, तो ये राजयोग के भी फल मिलने वाले हैं। साथ ही साथ शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनाएगा, जबरदस्त लाभ आपको मिलने वाले हैं। शुक्र 6 तारीख को जो है आ जाएंगे आपके राशि में, केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बनेगा, लक्ष्मी नारायण राजयोग बनेगा। मतलब जनवरी से बढ़िया जो है फरवरी आपका रहने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। सारे ग्रह आपको अच्छे परिणाम देंगे, मंगल भी देगा, भूमि भवन प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा, शुक्र भूमि भवन प्रॉपर्टी वाहन का सुख देंगे, व्यापार के लिए बुध बहुत अच्छे रहने वाले हैं, सूर्य की स्थिति बहुत शानदार रहेगी, राहु की अच्छी रहेगी और शनि की भी अच्छी स्थिति रहने वाली है। मार्च का महीना, मार्च के महीने में सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य आ जाएंगे आपके धन भाव में। यहाँ पर थोड़ा सा मार्च के महीने में देखना, क्योंकि शनि और सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता, ये एक अच्छी स्थिति नहीं। यहाँ पर जो है द्वंद्व हो सकता है, कुटुंब परिवार में विवाद हो सकता है, लेकिन धन लाभ जरूर होता है। वाणी थोड़ी तेज हो सकती है, किसी के साथ विवाद हो सकता है, ये ध्यान रखना है। ये एक अच्छी स्थिति नहीं है, 15 मार्च से बहुत सतर्क रहना है। शुक्र की पोजीशन बहुत बढ़िया है, 2 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, उच्च राशि में गोचर करेंगे, 26 तारीख को मेष राशि में आएंगे, भूमि वन प्रॉपर्टी और भाग्य का पूरा साथ आपको मिलने वाला है। और अन्य ग्रहों की जो स्थिति फरवरी में थी, जो जनवरी में थी, वही रिजल्ट आपको मार्च में मिलेगा। तो जनवरी से बढ़िया मार्च और मार्च से बढ़िया फरवरी से बढ़िया मार्च रहने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ये तीनों महीने बड़े शानदार बीतेंगे, जबरदस्त रहने वाले हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च। यदि ग्रह आपकी कुंडली में पॉजिटिव हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो तीनों महीने जो है तहलका मचाएंगे,
अच्छे स्रोत पैदा करेंगे धन के लिए और आपके रास्ते खुलेंगे। लेकिन यदि कुंडली में ग्रहों की स्थिति खराब या महादशा अंतरदशा मारक ग्रहों की चल रही, पाप ग्रहों की चल रही, तो बदलाव कम देखने को मिलेगा। फिर उससे क्या करना है, कुंडली का विश्लेषण करवाना है, जांच करवाना है कि पूरा वर्ष कैसा रहेगा, ये तीनों महीने कैसे रहेंगे, कौन सा ग्रह बाधा डाल रहा है, उसका उपाय क्या करना है। तो ये कुंडली विश्लेषण में सटीक जानकारी आप जान सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939